Hello and welcome to the third episode of our installment all about breast milk. पहले 3 एपिसोड्स में हमने देखा when to breastfeed, how to breastfeed and why breast milk. तो अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स या क्या इश्यूज रहते हैं जिस वजह से कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है. तो लास्ट एपिसोड में हमने एंगोज्ड ब्रेस्ट के बारे में भी सुना था मैडम से. इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क के जो सब्सटीट्यूट्स है, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम फॉर्मूला मिल्क या पाउडर मिल्क या टॉप फीड कहते हैं, उसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग में क्या, बिकॉज इजीली एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग में मदर्स डिस्करेज हो जाती है, उसका क्या असर होता है, इस बारे में हम जानेंगे. तो हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी बापट पिंगे. वेलकम मैम. हेलो. तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला मिल्क जिसे कहते हैं, ये होता क्या है? फॉर्मूला मिल्क या फिर जिसे हम टॉप फीड या पाउडर मिल्क भी बोलते हैं, तो बेसिकली ये जो है काऊ मिल्क से ही बनाया गया हुआ है और इसे एज अ सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है. तो इससे कोशिश की जाती है कि जो मदर्स मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क जिसे हम बोलते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये मैच कर पाए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. टू सम एक्सटेंट ये कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट जो उसका प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट कंटेंट है, विटामिन का कंटेंट है, वो मैच हो सके. लेकिन फॉर्मूला फीड ये ह्यूमन मिल्क को बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मैच नहीं कर पाता है. और इसका अगर हम ये कहेंगे कि क्या इसमें फोर्टिफिकेशन भी कुछ करते हैं, जैसे हमें मालूम है कि हर चीज में आजकल फोर्टिफिकेशन होता है. इवन जो हम ऑयल वगैरह की एड देखते हैं तो उसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, डी वगैरह. तो इसी प्रकार से इसको भी फोर्टिफाइड किया जाता है. तो इसमें वो चीजें डाली जाती हैं जो काऊ मिल्क में नहीं है. तो जैसे हम जानते हैं कि काऊ मिल्क में आयरन कंटेंट कम होता है और जो विटामिन की मात्रा हमारे ह्यूमन मिल्क में होती है वो उस हिसाब से काऊ मिल्क में नहीं होती है. तो इसीलिए आयरन और विटामिन जो हैं ये हमारे इस फॉर्मूला मिल्क में ऐड किए जाते हैं. साथ ही में DHA करके जो होता है, जो हमने बहुत सुना है जिसके बारे में कि ये बच्चों की ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है. तो ये भी इसमें कुछ प्रमाण तक इसको ऐड किया गया है. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मिल्क स्पेशली काऊ मिल्क को मॉडिफाई करके जिसके लिए पूरा मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, जिसमें दूध को, जो लिक्विड दूध है उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है. इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस. और उसके बाद पैकेजिंग और ये सब होके इट कम्स इन द मार्केट एंड इज अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू ब्रेस्ट मिल्क. ओके, तो ये ब्रेस्ट मिल्क से अलग कैसे है? जैसे कि ये काऊ मिल्क से डिराइव्ड है और आपने कहा कि इसे कोशिश की जाती है ब्रेस्ट मिल्क के तरह बनाने की, तो इसमें क्या अलग होता है ब्रेस्ट मिल्क से? सो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो जैसे फॉर्मूला मिल्क जो है, इसको भले ही इसके जैसे बनाया गया है, तो मैं इन दोनों के ये बताना चाहूंगी कि फर्क क्या है ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में. तो वो ऐसा है कि फॉर्मूला मिल्क ये अगर हम कहते हैं कि 2-3 टाइप के आते हैं कि प्री टर्म बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज के लिए एक अलग फॉर्मूला मिलता है मार्केट में. फिर उसके बाद में 0 to 6 मंथ्स के लिए अलग मिलता है और 6 months to 12 months के एज ग्रुप के लिए भी अलग मिलता है. लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क ये इतना कस्टमाइज्ड ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हम नेचुरली बायोलॉजिकली बना सकते हैं और जो कि हर दिन अलग अलग होता है. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि शुरुआत का मिल्क जो होता है वो ट्रांजिशन मिल्क, फिर मैच्योर मिल्क आता है और फिर प्री टर्म मिल्क अलग होता है, टर्म मिल्क अलग होता है. प्री टर्म, ये ह्यूमन मिल्क की मैं बात कर रही हूँ कि जब बच्चा प्री टर्म पैदा होता है तो माँ को जो दूध आता है वो प्री टर्म मिल्क हम उसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चा ये पहले आ गया है. तो जो उसका डेवलपमेंट माँ के पेट में होने वाला था वो उसे बाहर करने की जरूरत है, तो उसके लिए प्री टर्म मिल्क होता है. और फिर बाद में जैसे जैसे बच्चा टर्म एज की तरफ आता है, जो 9 महीने पूरे हो जाने वाले थे, तो उसका मिल्क जो है मदर का वो टर्म मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से मदर का मिल्क जो है कस्टमाइज्ड है. इवन इतना कस्टमाइज होता है कि दिन और रात के मिल्क में भी फर्क होता है. रात में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ये मिल्क में रिलीज होता है, जो कि नींद के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. साथ ही में जो हमारे सीजन होते हैं कि कभी गर्मी है, ठंड है, तो गर्मी में बच्चों की पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क में पानी का प्रमाण बढ़ जाता है.
तो इस तरीके से ये इतना ज्यादा ओनली एंड ओनली मेड फॉर योर बेबी वाला फॉर्मेट है। वेरएस जो मार्केट में फॉर्मूला मिल्क मिल रहा है वो पूरा 0 to 6 मिल्क, मतलब एक पहले दिन के बच्चे को भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट का मिल्क देने वाले, और वो बच्चा 5.5-6 महीने का हो गया तो भी हम उसे वही वही कॉन्स्टिट्यूएंट देने वाले हैं। ये एक इसमें फर्क है दोनों में। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क को इन्होंने कोशिश की है कि ये ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन मिल्क जैसा हो जाए, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज हैं, जो एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स है, जो हमारे मदर के मिल्क में होते हैं, जिससे मदर जो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे मैंने बताया आपको कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है मदर के मिल्क में, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो मदर के मिल्क से बच्चे के पेट में जाते हैं। कभी अगर मदर बीमार है तो मदर जिस इन्फेक्शन से लड़ रही है उससे उसके लिए बनी हुई एंटीबॉडीज भी उस मिल्क में जाके बच्चे को प्रोटेक्शन देती है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाती है। उसके बाद में ह्यूमन मिल्क में जो है एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है बच्चों के। ये चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मिल्क में होती है। ये हम कोशिश करके भी फॉर्मूला मिल्क में ला नहीं सकते हैं, और अगर आगे जाके ऐसी कुछ कोशिशें हुई भी तो वो इतना कठिन रहने वाला है कि फिर वो जो फॉर्मूला मिल्क रहेगा वो अफोर्डेबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पीछे लगने वाली मशीनरी और वो सब इतना ज्यादा रहेगा कि वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है ह्यूमन मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में, कि जो प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस जो है वो ये नहीं दे सकता है। एक और चीज है कि जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि लाइफस्टाइल डिसीजेस जो होते हैं, कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी चीजों से ब्रेस्ट मिल्क से प्रोटेक्शन मिलता है। तो मतलब ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे बच्चों के लिए। लेकिन फॉर्मूला फीड में ये सारा प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम जैसे बोलते हैं कि इंडियंस आर प्रोन फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 1 in 4, 1 in 5 ऐसा रेशो है। तो उसमें अगर बच्चा ये ब्रेस्ट फीड के बजाय फॉर्मूला फीड रहा होगा तो उसकी रिस्क फिर और बढ़ जाती है। करेक्ट, ओके। तो जैसा कि मैम ने कहा कि इट इज अ सब्स्टिट्यूट, वो कभी भी माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है। माँ का दूध ऐसा कहते हैं कि इट्स अ लाइव थिंग, वो एक जीवित चीज है, दिन और रात में अलग रहता है, हर दिन अलग अलग रहता है, और अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना रहता है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसे क्या कैसा चाहिए, गर्मी है तो कैसा, ठंडी है तो कैसा। वेयर एज फॉर्मूला मिल्क इज वन, लाइक यू सेड, फॉर 0 to 6 months एक ही चीज है, एक ही पाउडर है जो आपको देना है घोलकर, तो वो माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुई फॉर्मूला मिल्क वर्सेस काउ मिल्क की, सॉरी ब्रेस्ट मिल्क की। अगर हम देखें कि जो भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, जैसे कि काउ मिल्क या बफेलो मिल्क या फॉर्मूला, तो इन तीनों में से विच विल यू से इज बेटर देन द अदर? तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनिमल मिल्क जो होता है वो उनके अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से काउ मिल्क में प्रोटीन का कंटेंट ये उस बछड़े के लिए रहता है, तो उसमें ज्यादा रहता है। हमें एज अ ह्यूमन जितना प्रोटीन चाहिए उससे डबल या ट्रिपल लेवल तक के ये काउ मिल्क में कंटेंट रहता है। उसी प्रकार से बफेलो मिल्क में जो है फैट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये फैट भी सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा, मतलब पूरे तरीके से अच्छा नहीं है, कुछ मात्रा में अच्छा है, ज्यादा रहा तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए बफेलो मिल्क में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। फिर कभी कभी आपने बहुत रेयरली हमें सुनने मिलता है गोट मिल्क का भी ऑप्शन लोग चूज करते हैं। तो गोट मिल्क में क्या है कि गोट मिल्क जो है उसमें फॉलिक एसिड की कमी होती है, और इन सब रीजन की वजह से ये जो है ह्यूमन मिल्क को मैच नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज है कि काउ मिल्क, बफेलो मिल्क या कोई भी प्रकार का एनिमल मिल्क ये एलर्जिक बहुत होता है। जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग से एलर्जी प्रिवेंट होती है, तो एनिमल मिल्क देने की वजह से एलर्जीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इन सब में क्या बेटर है, ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन व्हाट इज नियरेस्ट टू ह्यूमन मिल्क तो वो फॉर्मूला मिल्क है, क्योंकि वो काउ मिल्क को एज गुड एज ह्यूमन मिल्क बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये ऑप्शन चूज करें। ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड रादर यही एक ऑप्शन है, ये हमने सोचना चाहिए। मतलब देयर आर नो ऑप्शंस, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी उसमें इम्प्रूव होता है और फैमिली सपोर्ट भी हमें मिलता है।
और ब्रेस्ट मिल्क ही फिर हम चूज कर पाते हैं। करेक्ट। सो यस, मैं कंप्लीटली अग्री कि ये ऑल्टरनेटिव्स है, ये सोचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक वी सेड दिस इटसेल्फ इज अ चैलेंज टू ब्रेस्ट फीडिंग, कि इतने इजीली ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं कि कभी अगर पॉसिबल हो, थोड़ा सा उसमें अगर कुछ एफर्ट डाल के पॉसिबल हो, तो भी कई बार हम नहीं करवा पाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं। सो यस, बट just in case due to any situation if you have to give, तो formula milk is closer to breast milk than animal milk. Animal milk तो 1 साल तक के देना ही नहीं चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट मिल्क अगर देना है तो बहुत ही इजी है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली फीड द बेबी, बट अगर फॉर्मूला मिल्क देना है तो कोई लोग कहते हैं कि बॉटल से देना चाहिए, या फिर चम्मच कटोरी से देते हैं, या एक पलड़ाई एक वो रहता है उससे देते हैं, तो क्या सही तरीका है अगर हमें फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है तो? सो ये जो ऑप्शंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट मिल्क तो सबसे इजी ऑप्शन है, डायरेक्टली ब्रेस्ट पे लगा लिया तो अच्छा है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फर्क है हमारे इन ऑप्शंस में और ब्रेस्ट मिल्क में, कि ये इजी टू गिव है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला और ये सब में एक चीज हमें ये दिखती है कि शायद अगर मदर नहीं दे रही है तो कोई और भी दे सकता है, ये एक उसमें आ जाता है एलिमेंट। लेकिन उसकी जो हाइजीन मेंटेन करना है वो बहुत टीडियस है। मतलब उसमें स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल बॉटल्स हो या फिर वो कटोरी चम्मच हो, ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। और फिर अगर हम अलग अलग लोग ये कर रहे हैं तो उसमें तो और ज्यादा हाइजीन के सवाल आते हैं कि हर एक जन अलग अलग करेगा तो शायद मेथड गलत हो सकती है, या फिर वो उतना अच्छे से नहीं करेगा, खुद ने हैंड वॉश किया है कि नहीं, फिर वो जो सारे बॉटल्स हैं वो बराबर रखे हैं कि नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम आते हैं कि ऑप्शंस जो आपने कहा कि क्या चूज करना चाहिए, बॉटल फीडिंग है या वाटी स्पून है। तो बॉटल फीडिंग जो है ये दिखने में बहुत ही इजी ऑप्शन लगता है, इजीएस्ट मैं बोलूंगी, इजीएस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि बॉटल में दूध आप दे दो और बच्चे को मुंह पे लगा दो तो बच्चा इजीली ले लेता है, और हमें दिखता भी है कि दूध लिया है करके। जो प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग में बार बार आती है कि इट्स नॉट मेजरेबल, कि मदर्स को कंसर्न है कि मेरा दूध बच्चे के लिए इनफ है कि, तो वो यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बॉटल फीडिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे नंबर 1 आता है निप्पल कंफ्यूजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अगर शुरुआत के समय में कभी कभी हमें ये सुनने मिलता है कि सी सेक्शन था और मदर आने की थी, तो हम लोगों को एडवाइस किया गया कि फॉर्मूला लेके आइए, बच्चे को फॉर्मूला देंगे, और फिर वो फॉर्मूला बॉटल से दिया जाता है। या फिर इनिशियल 2 to 3 डेज में कोलेस्ट्रॉम जो हमने डिस्कस किया था कि कम रहता है, वो अमाउंट वाइज कम रहता है, तो सबको कंसर्न रहता है कि दूध कम है, दूध कम है, तो बच्चे को जो है फॉर्मूला दो करके, तो फिर वो बॉटल से दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, जो बॉटल है, बॉटल की जो निप्पल होती है, उस पे कुछ भी एफर्ट्स बच्चे को लेने नहीं पड़ते हैं, सिर्फ मुंह में लगाया कि जो है कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ मिल्क आता है, ठीक है। वेयर एज अब ये एक बच्चा जिसको 1 या 2 फीड्स हमने फॉर्मूला या फिर एनिमल मिल्क की बॉटल फीडिंग से दी है, अब इसको जब हम ब्रेस्ट पे लगाते हैं तो वहां पे आता है मैकेनिज्म, ठीक है, वहां पे मेहनत करनी है बच्चे को। बच्चे की टंग जो है वो बराबर से नीचे एरियोला को पुश करनी चाहिए, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो मुंह में आना चाहिए, और बच्चे ने बार बार ऐसी ऐसी मूवमेंट जब बच्चा करेगा तब मिल्क उसमें से बाहर निकलेगा और बच्चा दूध पी पाएगा। तो सीधी बात है कि इजी मेथड इज ऑलवेज प्रिफर्ड, एंड दैट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट आल्सो। तो इसीलिए एज यंग एज 1 day old बेबी, 5 day old, 15 day old बेबी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार ये ज्यादा इजी है कर, तो वहां पे होता है कंफ्यूजन। तो बच्चा जो है जब इस पे लेता है बॉटल से तो ले लेता है दूध, लेकिन उसी बच्चे को जब ब्रेस्ट पे लगाते हैं तो वो थोड़ा सा सक करके रुक जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि यार पिछली बार तो जब मिला था तो इजीली आ गया था दूध, अभी क्यों नहीं आ रहा है करके। तो ये निप्पल कंफ्यूजन जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाता है कि अरे उसको दूध नहीं पुरता है, बराबर है, यानी इनफ नहीं है, इसीलिए हम फॉर्मूला दे रहे हैं। फिर वो फॉर्मूला लेते रहेगा, फिर से ब्रेस्ट पे लगाओ तो वो लेगा नहीं, फिर अगर बच्चा सक नहीं करेगा तो मदर का मिल्क आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, तो वो हो जाएगी एक विशियस साइकिल जिसमें मिल्क कम होते जा रहा है और बच्चा टोटली फॉर्मूला पे डिपेंडेंट या बॉटल फीडिंग पे डिपेंडेंट होते जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बॉटल फीडिंग के साथ।
दूसरा आता है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो उसमें माइक्रो एस्पिरेशंस ऑफ मिल्क ड्रॉपलेट्स कैन गो इनटू द लंग्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी बच्चे को जब इन केस अनफॉर्चुनेटली आपको बॉटल देनी पड़ रही है, तो सिर्फ बच्चे को मुंह पे लगा के रख दिया, ऐसे नहीं करना है। मतलब डोंट लेट द बेबी सेल्फ फीड ऑन द बॉटल। ठीक है, बच्चे को आराम से पीछे से सपोर्ट करके आइडियली सिटिंग पोस्चर में बच्चे को वो मिल्क की बॉटल आपने पकड़ के देना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो इतना ज्यादा स्पीड से दूध जो आ रहा है उसमें से माइक्रो एस्पिरेशंस बच्चे के लंग्स में जा सकते हैं और बच्चे को निमोनिया के चांसेस है। या फिर निमोनिया, अगर हमें बहुत ऐसा लग रहा है, तो निमोनिया से भी पहले जो प्रॉब्लम शुरू होती है सर्दी खांसी, तो बच्चे को खांसी डेवलप होना चालू हो जाता है। दूसरा एक है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारी होती है, जो कान और नाक के बीच में यहाँ एक रहती है, जहाँ बैलेंस क्रिएट करती है, प्रेशर बैलेंस, तो ये जो है नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में ये बंद खुली होती है, लेकिन बॉटल फीडिंग में इसका ये जो मूवमेंट है ये होता नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी मिल्क जो है वहां पे भी जा सकता है और ईएनटी इन्फेक्शन, मतलब ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन भी बच्चों को हो सकते हैं। फिर तीसरा एक प्रॉब्लम आता है कि कुछ बच्चों को ये बॉटल फीडिंग की जिनको आदत है, उनको रात में सोते समय बॉटल फीडिंग लगती है। ठीक है, तो या तो रात में सोते समय लगती है या रात में जब उठते हैं तब उन्हें बॉटल की जरूरत लगती है, तो ऐसे बॉटल लगा के फिर सो जाते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो दूध है वो मुंह में जमा रहने के चांसेस ज्यादा हैं और उसकी वजह से डेंटल कैरीज, दांत के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बॉटल फीडिंग के साथ आता है। और दूसरा है सैनिटाइजेशन का, जो मैंने कहा कि अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं किया है, बराबर से बॉईल नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बॉटल में दूध लिया जाता है वो जब लिया है तो वो विद इन 1 to 2 आवर्स कंज्यूम कर लेना चाहिए। या फिर अगर आधा बच जाता है तो फिर उसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, उसको फेंक देना है, या फिर डिस्कार्ड करना ही राइट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अब नेक्स्ट फीड आएगा तब मैं इसको खाली करूंगी और फिर मैं इसमें भरूंगी, ऐसा नहीं करना है। तो ये अगर ऐसे गलत प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं हाइजीन वाइज, तो बच्चों को इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा रिस्क है बॉटल फीडिंग की वजह से। और इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डायरिया मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे को डायरिया हो रहा है, क्योंकि जो भी जंतु उस बॉटल पे बैठते हैं वो बच्चे के पेट में जाते हैं और गट अफेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है बॉटल फीडिंग के साथ। बेसिकली बॉटल फीडिंग शुड बी अवॉइडेड। जैसे कि अगर आपने देना है अगर ऑल्टरनेटिवली, तो फिर चम्मच कटोरी से क्या वो बेटर रहेगा देना? हाँ, तो उसके बारे में मैं बता सकती हूँ आपको, बट एक और पॉइंट मुझे बॉटल फीडिंग के बारे में बताना चाहूंगी सबको कि जैसे हम लोगों को ये समझता है कि इसमें दूध बच्चा ले रहा है, कितना ले रहा है ये अमाउंट समझता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन पेरेंट्स में होता है कि पहले ब्रेस्ट फीड करते हैं तो पता नहीं चलता है कितना फीड लिया है, फिर लेकिन बच्चा रो रहा है तो शायद उसको कम पड़ रहा है, तो इसलिए फिर हम फॉर्मूला मिल्क जो है वो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट बना के फिर बच्चे को दे देते हैं। ठीक है, तो वो फिर जो मैंने कहा कि कंट्रोल नहीं है, तो वो पूरा मिल्क जो है बच्चे के मुंह में जाता है और पेट में जाता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग या ओवर फीडिंग होने की भी चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि बॉटल फीडिंग की वजह से जितना हमें लगता है कि फायदे हैं, उससे कई ज्यादा उसके रिस्क हैं, और फायदे ये ह्यूमन मिल्क के आगे नहीं है। तो इसीलिए जो भी छोटे मोटे कन्वीनियंसेस के फायदे हमें लगते हैं कि हमें दिख जाता है कि कितना दूध है, या फिर कोई और भी पिला सकता है, माँ को ही पिलाने की जरूरत नहीं है, ये जो बेनिफिट्स हैं ये एक्चुअली बच्चे के लिए नहीं है, ये हमारी सहूलियत के लिए है। बच्चे के लिए ये बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं है। बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल अगर कुछ है तो वो ह्यूमन मिल्क है। तो जैसे आपने पूछा कि अगर बॉटल फीड नहीं तो क्या, तो फिर यस, कटोरी चम्मच या वाटी स्पून या पैलाडाई होता है जिसमें सामने ऐसे चोंच जैसे होता है उसको, और वो बच्चे के लिप्स के पास में आप जब लेके जाते हो तो बच्चा शुरू करता है उसको स्वॉलोइंग मूवमेंट, तो हम वो धीरे धीरे उसमें से दे सकते हैं। इसका एक फायदा ये है कि इसमें बच्चा जो है अगर नहीं चाहता है तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो वो जो ओवर फीडिंग की रिस्क है वो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा सिर्फ 30 ml 45 ml पी रहा है तो इट इज ओके, बट जैसे जैसे अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 60 ml लग रहा है, 90 ml लग रहा है, तो इस ड्यूरेशन में फिर टाइम ड्यूरेशन भी बच्चे का बढ़ जाता है वो वाटी स्पून से देने का। तो फिर वो पेशेंस आप में होना चाहिए,
कि आप उसको वो दे सकें करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन कभी भी बॉटल फीडिंग से बेटर रहेगा कि आप बच्चे को वाटी स्पून या कटोरी चम्मच या पैराडाइज से बच्चे को फीड करें। तो बॉटल फीडिंग के काफ़ी नुकसान है, जैसा मैम ने कहा, एस्पिरेशंस हो सकते हैं, हाइजीन इश्यूज है जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, उस पर बच्चा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ओवर फीडिंग भी हो सकती है। तो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स आई थिंक इट्स एनी डे बेटर कि भाई अगर आपको कुछ और सब्सटीट्यूट देना है या अगर माँ का भी एक्सप्रेस मिल्क देना है तो बॉटल के बदले आप चम्मच कटोरी इस्तेमाल कीजिए, या जो पलड़ाई होता है वो ऐसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करिए जिससे कि आप कंट्रोल भी कर सके और बेटर रहेगा बच्चे के लिए। एक चीज मुझे बहुत देखने में मिलती है, काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग मिक्स फीड दे रहे हैं बच्चे को, यानी ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं पर साथ में फॉर्मूला फीड भी 1 या 2 बार दिन में दे रहे हैं, क्योंकि या तो उनको लगता है कि दूध कम पड़ रहा है, या तो फिर उनका ऐसा कहना है कि रात में अगर एक बार हम बच्चे को दे दें फॉर्मूला फीड तो वो सोता अच्छा है, तो माँ को भी रेस्ट मिल जाती है। तो क्या ये सही है और क्या ये सच है कि दूध कम पड़ता है इसलिए दिन में 1 या 2 बार देना पड़ता है फॉर्मूला फीड? जैसे आपने कहा, ये मिक्स फीडिंग की प्रैक्टिस बहुत कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम पूछते हैं मदर्स को कि आप बेबी को क्या दे रहे हैं, तो दे गिव दिस काइंड ऑफ आंसर। तो एक्चुअली यहाँ क्या है, ये हमारे मिसकंसेप्शंस हैं जो यहाँ प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि हमें फॉर्मूला फीड देना पड़ रहा है क्योंकि मदर को मिल्क कम है, तो फिर वो नियरली एवरी फीड के बाद बच्चे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि दिन में जो 8 से 10 फीड होते हैं बच्चे के, उसमें से सिर्फ 2 फीड माँ का दूध कम पड़ रहा है और बाकी सारे टाइम पे दूध बराबर से आ रहा है। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे हमें ये सुनने मिलता है कि फॉर्मूला फीड 1 या 2 ही बार दिया जाता है, तो एक्चुअली इट इज नॉट नीडेड। एंड ऐसे सिचुएशन में मैं एडवाइस करूंगी कि उन पेरेंट्स ने ये रिलीजियसली ट्राई करना चाहिए कि ओवर 7 to 8 डेज वो जो उनका अमाउंट ऑफ फीड है जो वो फॉर्मूला से दे रहे हैं, वो धीरे धीरे कम करके एब्सोल्युटली बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मदर का मिल्क कम होता था तो बच्चे की बाकी फीड्स के टाइम पे भूख पूरी हुई नहीं रहती, पेट बच्चे का भरा नहीं रहता था, फॉर्मूला की जरूरत पड़ती थी। हाँ हाँ, तो एवरी फीड में उसे फॉर्मूला फीड की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो आपने कहा, तो बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं रात में, शुरुआत के समय में, जैसे हमें मालूम है कि बच्चों का डे नाइट साइकिल डेवलप नहीं है, तो इसलिए रात में बच्चे जगते हैं तो उन्हें रात में फीडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनकंट्रोलेबल बच्चा रोता है वगैरह, एंड देन पेरेंट्स आर लाइक नहीं शायद दूध कम पड़ रहा है, तो हम दे के देखते हैं। तो वो एक फॉर्मूला फीड वहां दिया जाता है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक कि बच्चा सो जाता है। हाँ। तो द आंसर इज या कभी 1 घंटा भी 4 नहीं घंटे सोता सो है। गया, हाँ। बराबर। तो द आंसर इज कि ओके, इसका मतलब दूध कम पड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि फॉर्मूला मिल्क जो होता है इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और उसका अगेन रीजन है कि इट हैज बीन मेड आउट ऑफ काउ मिल्क। तो इवन इफ उसके कंटेंट्स ह्यूमन मिल्क को मैच करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो काउ मिल्क से ही बनाया गया है, उस वजह से उसका जो डाइजेशन है वो बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है। तो इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द स्टमक, और इस वजह से बच्चे को जो नेक्स्ट भूख है वो ज्यादा देरी से आती है, तो बच्चा कंटिन्यूस 3-4 घंटा सो पाता है। तो हमें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन अगेन नाइट टाइम फीडिंग प्रोलैक्टिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मदर का मिल्क आउटपुट मेंटेन करने वाली है। इसीलिए नाइट टाइम फीडिंग में अगर वो एक सिंगल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला फीड आप दे रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग कि आपके बच्चे को फॉर्मूला फीड की जरूरत नहीं है, और दूसरा कि दिस पर्टिकुलर वन फीड इज एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट मदर्स मिल्क आउटपुट। तो अननेसेसरीली जहाँ पे मदर को अच्छा मिल्क आ रहा है वो आगे जाके कम होने की संभावना है। तो इसलिए ये दोनों प्रैक्टिसेस सही नहीं है, और ये अगर 2 रीजन है मिक्स फीडिंग के, तो ये एब्सोल्युटली बंद कर देना चाहिए। यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट जजिंग एनीवन हियर। हम लोग यहाँ किसी को डिस्करेज करने के लिए या किसी पे जजमेंट पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके मन में जो कभी कभी इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी होती है कि शायद दूध कम पड़ रहा है तो 1 या 2 बार दिन में दे देंगे तो बच्चा थोड़ा सा खुश रहेगा, प्लेफुल रहेगा, पेट भरा रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका दूध कम नहीं है अगर आपको दिन में 1 या 2 बार ही जरूरत पड़ रही है तो। और दूसरी बात कि अगर आप जो सोचते हैं कि मदर का अभी जस्ट सी सेक्शन हुआ है या डिलीवरी हुई है तो वीकनेस है, रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए एक बार दे देना चाहिए, तो उससे बच्चे के लिए फायदा नहीं है कुछ भी।
जैसा कि मैम ने कहा कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही है। और रही बात माँ के रेस्ट की, तो यू कैन फीड इन साइड लाइन पोजिशन है, उसके और तरीके हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि किसी से हेल्प लेना। बट सही चीज यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध दे। और ये सब जो हम सेशंस कर रहे हैं, इसका यही एक कारण है कि सब सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाए। तो इट इज नॉट दैट वी आर जजिंग एनीवन और पासिंग जजमेंट, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन। तो प्लीज टेक इट इन द राइट स्पिरिट। कि एक और चीज सुनने में आती है कि अगर हम बॉटल से दूध देंगे या अगर हम टॉप फीड देते जाएंगे बच्चे को थोड़ा बहुत, तो बच्चे को आगे वीन करना इजी रहेगा, या दूध छुड़वाना जो जिसे कहते हैं वो आसानी जाएगी दूध छुड़वाने में। तो क्या ये सच है? नहीं, ये भी एक मिथ ही है एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि अगर बच्चे को जो है बॉटल फीडिंग की आदत लगाते हैं, और स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि 2-3 महीने तक बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, उसके बाद में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब दूध शायद कम पड़ रहा है, तो फिर बॉटल वो आ जाती है बीच में पिक्चर में, और फिर वो कंटिन्यू की जाती है ये सोच के कि फिर आगे जाके ब्रेस्ट मिल्क से वीन करने के लिए ये फायदेमंद रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉटल इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो निपल कंफ्यूजन होने लगता है, और वो निपल कंफ्यूजन की वजह से रादर वीनिंग के पहले ही शायद बच्चा जो है ब्रेस्ट मिल्क छोड़ दे, या फिर उसको समझ में नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो मदर के मिल्क आउटपुट पे भी उसका गलत असर पड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है ये वीनिंग को हेल्प करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग को एक चैलेंज बन जाती है। तो आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली ऐसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स हैं जो ये ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में मदर्स फेस करती हैं, और अगर हम स्मार्टली ले वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, तो उस स्पीड ब्रेकर को हम ग्रेजुअली क्रॉस ऑन करके वी कैन कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टोटली अग्री विथ यू ऑन दिस। तो लाइक मैडम हैज सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि वीनिंग में उससे बेनिफिट होगा, बट हाँ निपल कंफ्यूजन और बाकी इश्यूज जो हमने डिस्कस किए वो जरूर हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस जो भी सब्सटीट्यूट्स रहते हैं उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्यों हमने ब्रेस्ट फीडिंग पर ही फोकस करना चाहिए। और एज यूजुअल बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल सेशन था, फॉर विच वी थैंक यू सो मच मैम अगेन। And if you have any questions regarding any of the things that were discussed, please feel free to leave them in the comments and we will get answered in the next session. Thank you so much. Stay tuned for more.